हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और सेपरेशन टेक्निक, एक और सेपरेशन मेथड मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी सेंट्रीफ्यूगेशन की, जहां हमने देखा था कि किस तरीके से मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को उनकी डेंसिटीज़ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक और सेपरेशन टेक्निक। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन एक और सेपरेशन टेक्निक के साथ। अब आज के इस सेशन में हम जो सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे उसका प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इस सेपरेशन टेक्निक में हमारे पास होगा एक मिक्सचर, और इस मिक्सचर में हम करने क्या वाले हैं, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के साथ। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो टर्म है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा है? फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक यानी कि इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन में भी हमने यही देखा था कि किस तरीके से एक वॉलेटाइल कंपोनेंट को एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर इवेपोरेशन की टेक्निक में और आज इस सेशन में जो हम टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस में हमने जो वॉलेटाइल कंपोनेंट पढ़ा था ना, वो क्या है, एक लिक्विड है, एक पानी था। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि किस तरीके से इंक से, कोई भी आप इंक ले लो, ब्लू ले लो या ब्लैक ले लो, किसी भी ब्लू या ब्लैक इंक में से जो पानी उसमें प्रेजेंट होता है उसको हम इवेपोरेट करा सकते हैं, यानी कि उसको उसकी रिस्पेक्टिव वेपर्स में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक ब्लू इंक जो होती है वो बनती कैसे है, उसमें सॉल्वेंट होता है क्या, पानी, पानी के अंदर पिगमेंट यानी कि आप बोल सकते हो कि डाई, ब्लू या ब्लैक डाई जो है प्रेजेंट होता है, डिसॉल्व किया जाता है। फिर इस इंक को जब हम हीट करते हैं तो पानी क्या करेगा, उस इंक के अंदर जो पानी होगा वो हीट अब्जॉर्ब करेगा और अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, रेसिड्यू रह जाएगा, यानी कि आपके पास एक पाउडर फॉर्म में ब्लू या ब्लैक डाई या पिगमेंट आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, आज के इस सेशन के सेपरेशन टेक्निक की, तो यहाँ पे आपके पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है ना, वो भी क्या है, एक सॉलिड ही है, और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट भी क्या है, एक सॉलिड है। तो आप कैसे दो सॉलिड्स को आपस में सेपरेट कर सकते हो? तो आज के सेशन में हमें वही समझना है। कैसे भाई? देखो, अगर हमारे पास किसी मिक्सचर में वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उसको उड़ा देंगे। लेकिन उड़ाने के लिए तो अभी तक हम देख रहे थे कि इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, ये जो स्टेट कन्वर्जन होता है वो कितना ग्रेजुअल होता है। बर्फ पहले मेल्ट होगी पानी में, फिर पानी कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर वेपर्स में, यानी कि लिक्विड बेसिकली जाता है कहाँ, अपने गैशियस स्टेट में। लेकिन इस सेपरेशन टेक्निक में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो क्या है, एक सॉलिड है। तो इस सॉलिड को हम कैसे उड़ा सकते हैं? तो भाई देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में यानी कि अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना अपनी लिक्विड स्टेट में आए। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सबलाइम सब्सटेंसेस कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे घरों में जो कपूर यूज होता है, कैम्फर यूज होता है। कैम्फर के डब्बे को अगर अच्छी तरीके से पैक करके ना रखो तो थोड़े ही दिनों में कैम्फर पूरा का पूरा, कपूर पूरा का पूरा उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कपूर है ना, वो क्या है, एक सबलाइम सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली अपनी सॉलिड स्टेट से वो अपनी वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारे घरों में नैप्थलीन बॉल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम मॉथ बॉल्स भी कहते हैं। कपड़ों में किसी भी तरह की कीड़े ना लगे, इसलिए हमारी मम्मा क्या करती हैं, जिस भी अलमीरा में कपड़े रखे रहते हैं तो कपड़ों के बीच में वाइट कलर की बॉल्स डाल देती हैं। 1-2 महीने बाद जब आप उन बॉल्स को देखोगे, इनिशियली उन बॉल्स का साइज इतना बड़ा होता है और ग्रेजुअली धीरे 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 उन बॉल्स का साइज छोटा होता जाता है, और 2-3 महीनों के बाद आप देखोगे कि वो जो नैप्थलीन बॉल्स है ना, वो कंप्लीटली उड़ जाती है, जैसे कि वहाँ पे पहले कुछ कभी था ही नहीं।
ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी नैप्थलीन बॉल्स है ना, वो भी क्या है, एक सबलाइम सब्सटेंस है, यानी कि डायरेक्टली अपनी सॉलिड स्टेट से वो गैशियस स्टेट में यानी कि अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो नैप्थलीन क्या है? नैप्थलीन हम बोलते हैं कि एक है सबलाइम सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्टली गैशियस सब्सटेंस में जाना या वेपर सब्सटेंस में जाना बिना लिक्विड स्टेट में आए, इसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन की प्रोसेस कहते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि एक हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट है और एक हमारे पास नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि वो कंपोनेंट उड़ेगा नहीं, अपनी वेपर स्टेट में नहीं जाएगा, लेकिन जो जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। और इस मिक्सचर में दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी सॉलिड स्टेट में हैं। तो हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है वो क्या है? एक सबलाइम सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली क्या करेगा? सब्लिमेशन शो करेगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में आए बगैर ही वो क्या हो जाता है? अपने गैशियस स्टेट में यानी कि वेपर स्टेट में चला जाता है। तो क्या अब आपको समझ में आ रहा है इवेपोरेशन और सब्लिमेशन में डिफरेंस? इस सेपरेशन टेक्निक को हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। कैसे होती है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था कि हमारे पास मिक्सचर में दो कंपोनेंट थे, एक था हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट और एक था हमारे पास नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। लेकिन जो हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट था वो कैसा था? लिक्विड था। मोस्टली हम पानी लेते हैं, तो उस पानी को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। इवेपोरेशन की प्रोसेस से तुरंत हम बोलते हैं कि पानी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अपनी गैशियस स्टेट में यानी कि अपनी वेपर स्टेट में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन में हम बोलते हैं कि अगेन हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें से एक होता है कौन सा? वॉलेटाइल कंपोनेंट, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि सब्लिमेशन के केस में ऐसे मिक्सचर में दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। वॉलेटाइल कंपोनेंट भी सॉलिड होता है और नॉन वॉलेटाइल भी कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो भाई हम कैसे एक वॉलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस को उसकी वेपर स्टेट में कन्वर्ट करा सकते हैं? तो भाई वो सब्सटेंस पे खुद पे डिपेंड करेगा। कैसे? क्योंकि वो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है ना वो क्या है? एक सबलाइम सब्सटेंस है। वो खुद ब खुद क्या हो जाता है? प्रॉपर हीट अब्जॉर्ब करके डायरेक्टली अपनी वेपर स्टेट में यानी कि गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट पर आए, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कैसे? एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से। सपोज हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? मिक्सचर है हमारे पास कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? एक सॉल्ट ही होता है। और कॉमन सॉल्ट तो वही वाला नमक जो हम रोज़ खाते हैं घर पे। तो हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड है और कॉमन सॉल्ट है। अब ये जो आपके पास मिक्सचर है इसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, इनका आप बोल सकते हो कि देख के इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्लिमेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो होता क्या है? अगेन हम एक अपैरेटस को, एक सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है? एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, उसके नीचे हम फिट कर लेते हैं क्या? बर्नर। उस बर्नर को हम जला देंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे? ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे एक चाइना डिश। उस चाइना डिश के अंदर हम रख देंगे क्या? ये जो हमारे पास मिक्सचर है ना अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का, ये हम भर के रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में बर्नर की जो है ना फ्लेम हम ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे हीट निकलना शुरू हो जाएगी। इस हीट को अब्जॉर्ब कौन करेगा? अमोनियम क्लोराइड करेगा और सोडियम क्लोराइड भी करेगा। ऐसा नहीं कि कॉमन सॉल्ट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो भी करेगा, अमोनियम क्लोराइड भी करेगा। लेकिन इस मिक्सचर में जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है? एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद उसका क्या हाल होता है? वो डायरेक्टली अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना अपनी लिक्विड स्टेट में आए। तो हुआ क्या? जो आपने बर्नर से हीट एनर्जी सप्लाई करी थी ना, इस हीट एनर्जी को कॉमन सॉल्ट ने भी अब्जॉर्ब किया और अमोनियम क्लोराइड ने भी अब्जॉर्ब किया। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो कि कैसा था? वॉलेटाइल था, उसने क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया और सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी उसने शो करी, यानी कि डायरेक्टली हम बोलते हैं कि वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन इस वेपर को हमें उड़ने नहीं देना है, ठीक है। हम इवेपोरेशन में क्या कर रहे थे? जो सब्सटेंस उड़ रहा था, पानी उड़ रहा था, तो उसको हम उड़ने दे रहे थे। पानी को जब हम दूध को गाढ़ा करते हैं तो गाढ़ा करने के लिए जो पानी उड़ता जाता है उस पानी को हम कलेक्ट थोड़ी करते हैं, क्योंकि वो
इवेपोरेशन की प्रोसेस में हमारे पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो इतना ज़रूरी होता नहीं है, उसको हम उड़ा सकते हैं, उसका डिसअपीयरेंस हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, हमको अमोनियम क्लोराइड ही तो चाहिए है। अब अमोनियम क्लोराइड अगर उड़ रहा है तो उसके उड़ने को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टाइनर डिश के ऊपर रख देंगे क्या, एक उल्टा करके इन्वर्टेड फनल। और फनल तो रखेंगे ही, साथ ही साथ इसका जो दूसरा वाला एंड है पाइप वाला, उसके अंदर डाल देंगे क्या, एक कॉटन प्लग। क्यों डालेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी आप बोल सकते हो कि अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर्स बन रही हैं वो वेपर्स हवा में जाकर के मिक्स ना हो जाए, क्योंकि उस अमोनियम क्लोराइड वेपर्स का हमें बहुत काम है। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि चाइना डिश में आपने क्या करा था, मिक्सचर लेकर के रखा था और इस मिक्सचर को आपने क्या किया, हीट करना शुरू किया। जैसे ही हीट करना शुरू किया, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स ने हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स की आप बोल सकते हो कि हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड जो है अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा और उसकी वेपर्स जो हैं बनने लगी। अब इन वेपर्स को हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड फनल कर दिया। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड वेपर्स इन्वर्टेड फनल के कांटेक्ट में आएंगी, उनको ये रियलाइज होगा कि यार इस इन्वर्टेड फनल का जो टेम्परेचर है वो तो कम है। भाई हुआ क्या, अमोनियम क्लोराइड अपने सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कैसे गया, वो कुछ इस तरीके से गया क्योंकि आपने नीचे से हीट सप्लाई करना शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं है कि आपने अमोनियम क्लोराइड को बस रखा हुआ था और रखे रखे अमोनियम क्लोराइड जो है कपूर की तरह या नैप्थलीन बॉल्स की तरह जो है अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं हुआ था, हीट एनर्जी सप्लाई करना आपने स्टार्ट किया था। तो अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स ने उस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहे थे वो हम बोलते हैं कि टूट गए और उनको ओवरकम कर लिया गया, जिसके कारण हम बोलते हैं कि डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हो गए, अपने वेपर स्टेट में आ गए। यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एनर्जी बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही ये अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स फनल के ठंडे वाले हिस्से में पहुंची तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पे तो टेम्परेचर कम है। जैसे ही हम बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स का टेम्परेचर हुआ कम, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हुई कम, और जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई तुरंत हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से अपने मोड ऑफ एक्शन में आ गए और अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगा लिया, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगा लिया और दोबारा से हम बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में आ गया। भाई ये जो सॉलिड टू लिक्विड या सॉलिड टू गैसियस स्टेट में जो कन्वर्जन होता है वो होता कैसे है, पार्टिकल्स के बीच में हम बोलते हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी सॉलिड स्टेट की तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जिसके कारण सॉलिड के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स हो जाती है, वो यहाँ वहाँ मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैसेस की तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लगते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बहुत दूर दूर एक दूसरे से जा पाते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स को समझ में आया कि भाई टेम्परेचर हो गया है कम, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, तुरंत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्शन में आए और उन्होंने अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को फिर से जो है बांध लिया। बांधने से हम बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड अपनी वेपर स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, अपने दोबारा सॉलिड स्टेट में। तो फनल के ऊपर इस जगह पे आपको अमोनियम क्लोराइड जमा हुआ मिलेगा। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड आपको फनल के ऊपर वाले हिस्से में ठंडे वाले पोर्शन में जमा हुआ दिखाई देगा। ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊपर ना इकट्ठा हो जाए फनल में, क्योंकि हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का, इसमें से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाए और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाए। तो देखने से तो अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट एक जैसा लग रहा था, उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सब्लिमेशन की प्रोसेस हुई, जिसके कारण हम बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है फनल के ऊपर जाकर के जमने लगा। और हम ये तब तक करते रहेंगे प्रोसेस जब तक कि इस चाइना डिश में जितना भी
कॉमन सॉल्ट के साथ अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा ऊपर आकर के इकट्ठा ना हो जाए। जब इकट्ठा हो जाएगा तो आपके पास चाइना डिश में नीचे सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट रह जाएगा और ऊपर की तरफ हम बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। और इससे क्या होगा, दोनों ही सॉल्ट सेपरेट हो जाएंगे, जो हम करना चाह रहे थे वो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हीटिंग को रोक देंगे, फनल के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड जमा हुआ है उसको किसी चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से बाहर निकालेंगे और आपके पास अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड आ जाएगा यानी कि कॉमन सॉल्ट हो जाएगा। क्या ये प्रोसेस आप सभी के समझ में आ गई है? इसी तरह की प्रोसेस हम बोलते हैं कि आयोडीन को सेपरेट करने के लिए भी करी जाती है। आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, पर्पल वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और ये इम्प्योरिटीज़ भी हम बोलते हैं कि टेक्सचर में, कलर में बिल्कुल आयोडीन के क्रिस्टल्स के जैसी ही दिखाई देती हैं। तो देख के आप आयोडीन के क्रिस्टल्स में से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते हो। करते क्या है, सेम हम सब्लिमेशन की प्रोसेस यूज करते हैं। आयोडीन भी क्या है, एक सबलाइम सब्सटेंस है, वो भी जो है ना सब्लिमेशन शो करेगा। चाइना डिश में अब हम क्या रखेंगे, आयोडीन और इम्प्योरिटीज़ का जो मिक्सचर है वो हम रख देंगे, हीटिंग स्टार्ट करेंगे और आयोडीन जो होगा, आयोडीन के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसी हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे। अब्जॉर्ब करने के कारण उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे वो टूट जाएंगे, उनको ओवरकम कर लिया जाएगा, जिसके कारण हम बोलते हैं कि आयोडीन डायरेक्टली कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन की वेपर्स आपको मिलने लगेंगी। लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि आयोडीन हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए इसकी वेपर्स को उड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फनल में इस आयोडीन की वेपर्स को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। आयोडीन की वेपर्स को जैसे ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई फनल के ऊपर वाले पोर्शन का टेम्परेचर ठंडा है यानी कि कम है और वहाँ पे ठंडा है, इसकी वजह से क्या होगा, आयोडीन की वेपर्स के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई तुरंत हम बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगे और आयोडीन की वेपर्स के पार्टिकल्स को फिर से बांध लेंगे, जिसके कारण आयोडीन दोबारा से अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो नीचे जब वो था वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, सबलाइम होकर के अपने वेपर फॉर्म में आया, फिर दोबारा हम बोलते हैं कि वेपर से अपने सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो आयोडीन जो होगा, सॉलिड आयोडीन, वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फनल के ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि पूरा का पूरा आयोडीन अपनी इम्प्योरिटी से सेपरेट नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद में करेंगे क्या, बस बर्नर को ऑफ कर देंगे और आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं जो कि फनल के ऊपर आकर के इकट्ठा हो गए हैं उनके किसी स्पैचुला की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। तो इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी और आयोडीन, प्योर आयोडीन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज को भी सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। अब एक बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन सेपरेट sublimable volatile component and non-volatile components of a mixture. A mixture consisting of ammonium chloride and common salt is taken in a china dish and is covered with a perforated filter paper. An inverted funnel is then placed on the china dish and its stem is closed with a cotton plug. The dish is heated gently when the volatile substance, that is ammonium chloride, changes into vapors. These vapors pass through the perforations of the filter paper and get deposited on the inner surface of the funnel. This is known as sublimation. ठीक है, फिर इसके बाद में और जो अमोनियम क्लोराइड जाकर के जम गया है उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर दैट इज कॉमन सॉल्ट रिमेन्स इन द चाइना डिश as residue. The sublimate, that is pure ammonium chloride, is scraped from the funnel with the help of a spatula.
ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन और सब्लिमेशन की प्रोसेस को कभी भी एक साथ मत बोल देना। इवेपोरेशन की प्रोसेस में हम बोलते हैं कि जो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को हम जो सेपरेशन करते हैं, उसमें जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एक लिक्विड होता है। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को उसकी वेपर स्टेट में यानी कि गैसियस स्टेट में हम भेज देते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, आपके पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो भी क्या है, एक सॉलिड है, और एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट भी क्या है, एक सॉलिड ही होता है। तो कैसे आप दो सॉलिड्स को आपस में अलग कर सकते हो, ऐसे कि हमारे पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है ना, वो क्या होता है, सब्लिमेबल होता है, यानी कि वो डायरेक्टली अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में यानी कि अपने वेपर स्टेट में जा सकता है। और जैसे ही वो गया, पीछे क्या छूट गया, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि दोनों का सेपरेशन हो जाता है। सब्लिमेशन में आपको एक और चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, वो ये है कि सब्लिमेशन प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए हम प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए इम्प्योरिटीज़ को हम हटा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लिए वॉलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास जो इवेपोरेशन की प्रोसेस थी, उसमें हमारे पास जो वॉलेटाइल कंपोनेंट था वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, उसका जो वाटर वेपर्स में या वेपर्स में जो कन्वर्जन है वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता था। हम उस वॉलेटाइल कंपोनेंट की जो वेपर्स हैं उनका डिसअपियरेंस जो है अलाउ कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन में हम बोलते हैं कि एज सच हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि जो हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसको हम उड़ा देंगे, वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो काम चल जाएगा, तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, हमको उसको कई बार कलेक्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और जो हमने आयोडीन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उन दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट थे वही इंपॉर्टेंट थे। अमोनियम क्लोराइड भी इंपॉर्टेंट था और आयोडीन तो इंपॉर्टेंट था ही। ठीक है, तो सब्लिमेशन में ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने एक और सेपरेशन टेक्निक पढ़ी है सब्लिमेशन, जो कि दिखती है कैसी, इवेपोरेशन जैसी, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। इवेपोरेशन में आपको लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जाना होता है और सब्लिमेशन प्रोसेस में आपको आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट को सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर स्टेट में यानी कि गैसियस स्टेट में जाना पड़ता है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अब तक हमने 3 सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया है। पहला हमने डिस्कस किया था क्या, इवेपोरेशन, उसी से मिलती जुलती हमारे पास क्या आ गई, सब्लिमेशन। फिर इसके बाद में हमने एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एक और नई सेपरेशन टेक्निक। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।